हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा आईआईटी जैम 2021 के क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी जैम 2021 एग्ज़ाम कंडक्ट किसके द्वारा करवाया गया था? आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फॉर एन इंटीजर k greater than equal to 0, let Pk denote the vector space of all real polynomial in one variable of degree less than or equal to k. Define a linear transformation T. P2 से P3 by T of f of x equal to f double dash x plus x f of x. Which of the following polynomial is not in the range of T? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा डोमेन दे रखा पिट्टू सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? बेसिस ले लेंगे। लेट बीटा इक्वल टू 1x स्क्वायर बी बेसिस ऑफ पिट्टू। ये कैसे है हमारे पास? पिट्टू को हम कैसे लिखते हैं? a0 इंटू 1 प्लस में a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास बेसिस कौन सी टर्म जाएगी? 1x स्क्वायर जाएगी इसके अंदर, बेसिस के अंदर हमारे पास ये टर्म चल जाएगी इसके अंदर। अब हम 1 बाई 1 क्या करते हैं? इनकी इमेज निकालते हैं। सबसे पहले किसके निकालेंगे? t ऑफ 1 की। कैसे निकालेंगे? 1 को यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पुट करेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे। 1 का डबल डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 प्लस फंक्शन में x पुट करेंगे। 1 में कुछ ही पुट कर दो, वापस 1 ही रहना। 1 इंटू एक्स कितना आ गया? ओपन की इमेज x। अब हम किसकी इमेज निकालेंगे? x की। यहाँ लगाएंगे, फंक्शन कितना आ गया? x का दो बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार करेंगे तो 1, दोबारा करेंगे तो 0 प्लस एक्स। फंक्शन में x पुट करेंगे तो वह फिर से x रहेगा, x इंटू एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद किसकी निकालेंगे? t ऑफ एक्स स्क्वायर की। कैसे निकालेंगे? दो बार डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा? एक बार करेंगे 2x, दो बार करेंगे 2 प्लस में x इंटू एक्स स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ से? 2 प्लस एक्स क्यूब। तो हमारे पास ये जो क्या थी हमारे पास? बीटा क्या थी हमारे पास? बीटा इक्वल टू 1x स्क्वायर, जो किससे जनरेट हुई थी? जनरेट द पिट्टू। ये बेसिस हम पिट्टू जनरेट कर रही है, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू होगी ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू मतलब रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी हमारे पास क्या आएगी? कैन बी जनरेटेड बाय द सेट। किसके सेट? 1x के डोमेन की बेसिस है, तो t ऑफ 1, t ऑफ x, t ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी? इसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी? इसकी इमेज कितनी आई? वो इसकी इमेज किसकी को लाई है? एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स क्यूब। इसको हम किसका नाम दे देंगे? बीटा डैश का। बीटा डैश मतलब P3 का। ये हमारे इसकी इमेज आ गई। उसके बाद क्या है?
तो हमारे पास x प्लस एक्स स्केयर और एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 2, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखी है ना, x प्लस एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर एक्स प्लस एक्स स्केयर, उसके बाद एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर और एक्स स्केयर एक्स क्यूब प्लस 2 एंड एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 आर द लीनियर combination of element बीटा डैश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, all these implies all these element are in रेंज ऑफ टी। ये हमारा सारा इसका रेंज, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ए बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग। तो हमको रॉन्ग ही बताना है, नॉट इन द रेंज। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 डज नॉट बिलोंग any linear combination in beta dash। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमको कोई 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0। हमको 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब लगाते हैं ऑपरेशन, नीचे से ऑपरेशन लगाने से तो करते हैं इसको ऊपर। सॉल्यूशन R4 टेंस टू R4 माइनस R3, क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, बाकी रो एज इट इज, तो ये एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद थर्ड एज इट इज लिख देते हैं, इस पर ऑपरेशन लगाना है। इसमें से सेपरेट करेंगे तो 0, इसमें से ये करेंगे तो भी 0, इसमें से ये करेंगे 0, इसमें से ये करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, वो क्या जाएगी हमारे पास, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से 2 0, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड में इसमें से सेपरेट करेंगे 0 0 1 0, फोर्थ रो एज इट इज। अब क्या करेंगे, R2 को ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 पर लगाएंगे R2 माइनस R1, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड पे लगाएंगे, ये करेंगे 0 1 0 0,
0 0 1 0 0 0 0 1। 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स चल रही है यहाँ पे। तो आगे हम क्या करेंगे अब इसमें, देखो हमारे पास ये क्या बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन गया हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। और डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 0 2 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 0 2 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे इसको 2 0 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमको 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 -1 3 2 -1 3 3 2 -1, देन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, उसके बाद लार्जेस्ट के बारे में बताएंगे कैसे करते क्वेश्चन को सॉल्यूशन। इन मैट्रिक्स ए ईच रो सम इक्वल टू 4। यहाँ से प्रत्येक रो में सम चेक करेंगे, 5 - 1 यहाँ से कितना आ रहा है 4, यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे तो 4, ईच रो सम इक्वल टू 4। तो इसका अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर ईच रो सम इक्वल, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर जो पर ईच एंट्री है उसका सम आ जाता है ना रो का, वो एक आइगन वैल्यू बन जाती है वहाँ से। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है सम, सभी एलिमेंट का सभी रो में सम सेम आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इसके आइगन वैल्यू बन गया यहाँ से। तो देयरफॉर 1 आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4। तो एक रिजल्ट यूज़ करते हैं, क्या रिजल्ट यूज़ करते हैं, रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज ए, if sum of each row of a matrix A is A, then A is an eigen value of A। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, if lambda is an eigen value of A, then mod of lambda less than row sum। क्या मतलब है,
अगर कोई हमारे पास लैम्डा आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स ए की, तो उसका जो मोड है ना वो क्या आएगा, बाकी सबसे इक्वल या उससे छोटा आएगा। तो देयरफॉर इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, then mod of lambda less than equal to rho sum। तो हमारे पास रो सम कितना है, हमारे पास 4। तो 1 आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, एक आइगन वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो बाकी आइगन वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो इसके इक्वल आएगी या उसके सम से छोटी आएगी। तो इसका मतलब क्या आ गई, जो हमारे पास ये वैल्यू आई ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इक्वल टू 4। यहाँ फिल कर देंगे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट Mn over R be real vector space of all n cross n matrices with real entries n greater than equal to 2। let A belong करता है Mn over R। consider the subspace W of Mn over R span by I, A square and so on। Then dimension of W over R necessarily, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इन्फिनिटी आएगी। सेकंड क्या कह रहा है, n स्केयर आएगी। थर्ड क्या बोल रहा है, n आएगी। फोर्थ क्या बोल रहा है, एटमोस्ट n आएगी। तो हमारे पास इसका कैसे हिंट लगाएंगे, हमारे पास Mn क्रॉस n की मैट्रिक्स इस यहाँ से स्पैन हो रही है, तो इसमें हमारे पास डायमेंशन पूछ रखी है। तो हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक की और मिनिमल की यूज करेंगे यहाँ पे हम। सॉल्यूशन लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स ए x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a नोट। तो दैम बाय क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती हो, एवरी स्केयर मैट्रिक्स satisfy its characteristic इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक दे रखी, इसमें क्लेमेंटल थ्योरम लगा देंगे। इसमें तो क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक ए एक्स की जगह ए आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। दीज इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ से, एक की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 प्लस सोन ए नोट आई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक की पावर n इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए एन माइनस 1 एक की पावर n माइनस 1 ए नोट आई को, इसको कितना मान लेंगे यहाँ से 1। उसके बाद डिग्री किसकी, मिनिमल पोलिनोमियल की,
क्या हो, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, लेस देन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से इक्वल उससे छोटी होती है और इसकी डिग्री n है, तो ये क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू n। तो इसको हमारे पास इसको कितनी मान लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास ये n की ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास कितना आ गया 2। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, वो क्या लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W लेस देन n। इसका मतलब क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ W इज एट मोस्ट n। एट मोस्ट n मतलब ये ऑप्शन सही आ जाएगा, बाकी गलत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट n ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर, कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट फॉर एन आर्बिट्रेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रहा है, इफ ए की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देम ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी। सेकेंड हमारे पास क्या कह रहा है, इफ फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी देम ए की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। सेकंड में क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। थर्ड क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। डी में क्या बोल रहा है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड ट्रू। कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन, हमारे पास फर्स्ट चेक करते हैं, एक की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास ये लेके चल रहे हैं यहाँ से, फोर इधर रखा ना, फोर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और k की वैल्यू कहाँ से है, इंटीजर से। तो दिस इम्प्लाइज एक की पावर k माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 देन एनिलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ ए इज क्या बन जाएगी हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर k माइनस 1। उसके बाद हम मिनिमल पॉलिनोमियल ले लेते, लेट m a x बी द मिनिमल पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल है देम, तो m a x डिवाइड करेगी इसको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को px को। दिस इम्प्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल px की वैल्यू कितनी है, x की पावर k माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x डिवाइड करेगी इसको x माइनस 1 x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा की पावर k माइनस 1 को
इसको 1 मान लेते, क्यों रीजन लिख देते यहाँ पे इसको। ओमेगा इक्वल टू kth रूट ऑफ यूनिटी, kth रूट ऑफ यूनिटी है। एंड जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, कंटेन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए, मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर इसकी आइगन वैल्यू भी आएगी। तो देयरफॉर बाय फर्स्ट, इसके द्वारा, फर्स्ट ईयर है ना, तो वी कैन से आइगन वैल्यू ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या आ गया, ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो kth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ गई। सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑल आइगन वैल्यू ऑफ k ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी ए की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ से, लेट a इक्वल टू 1 1 0 1, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1 1, तो दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ ए आर सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी। बट ए स्केयर करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 1 2 0 1, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, 2/2 आइडेंटिटी इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या आ गया, सेकेंड इज फॉल्स। इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड हमारे पास, ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर, लेट ए हमारे पास मैपिंग है c की पावर n से c की पावर n, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय a z1 z2 z3 zn इक्वल टू, जो हमारे पास z1 z2 z3 डोमेन से आ रही है, ए हमारे पास क्या है, उसके बाद ये वाली एंट्री पहले आ जाएगी, बाकी उसके बाद में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास, सेकंड क्या है हमारे पास, ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर मॉडुलस 1। सी हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो सी सिंगुलर। डी हमारे पास क्या है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले हमारे पास क्या किया हमने, लेट ए हमारे पास मैपिंग कहाँ से, c की पावर n से c की पावर n, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
सच दैट क्या हमारे पास ए ऑफ Z1 Z2 Zn इक्वल टू Zn Z1 Z2 से लेकर Zn-1 तक दे रखा है। तो टेक n इक्वल टू 2/2 में हम काम कर लेते हैं। बीटा इक्वल टू E1 E2 B बेसिस ऑफ ए मान लेते हैं। लेट बीटा E1 E2 बेसिस ए की। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं E1 को, यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या है, Z1 वाली एंट्री बाद में आ जाएगी, लास्ट वाली पहले आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, T ऑफ E1 इक्वल टू E2 एंड T ऑफ E2 इक्वल टू E1। तो हमारे पास क्या आ गई, जो मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस क्या आ जाएगी, E2 लिख देंगे। E2 कितनी आएगी, E1 हमारे पास क्या होती है, E1 होती है 1 0, E2 क्या होती है 0 1। यहाँ लिख लेते हैं 0 1, E1 के 1 2 की मैट्रिक्स आ गई। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है, ईच प्रत्येक रो में स्केयर का सम 1 होना चाहिए। 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, इसमें 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0 1। प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रो सम इक्वल टू 0। इसकी प्रोडक्ट करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, 0 प्लस 0 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, विच इज एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो दिस implies all eigen value of A are of मॉडुलस 1। कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर मॉडुलस 1। तो हमारे पास क्या आ गई, तो ए हमारे पास आल्सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड नॉन नील पोटेंट। नॉन सिंगुलर नॉन नील पोटेंट मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास ये सिंगुलर कह रहा था, ये वाला गलत, नील पोट कह रहा था, ये वाला गलत। इसका मतलब क्या है, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आइदर 0 1। ये मैट्रिक्स इसमें आइगन वैल्यू 0 1 आई नहीं रही, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट ए बी n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड C be n cross n nilpotent matrix if x equal to x11 x12 x21 x22 is 2n cross 2n matrix, each xij being n cross n that commute with 2n cross 2n मैट्रिक्स। बी हमारे पास क्या दे रखी है, ए 0 मतलब नल मैट्रिक्स, सी दे दी। ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है, ये इन्वर्टिबल हम इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। सी हमारे पास क्या दे रखी है, सी एन क्रॉस एन की नील पोटेंट।
तो हमारे पास क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन x11 एंड x22 आर नेसेसरली ज़ीरो, x12 and x21 are necessarily zero matrix, x11 and x21 are necessarily zero matrix, x12 and x22 are necessarily zero matrix। सोल्व करते हैं इसको कैसे। let n equal to 1 then x equal to x11 12 x21 x22 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई एंड टेक ए इक्वल टू ए, हम 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं और बी हमारे पास 1 क्रॉस 1 की जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं। देन x11 12 21 x22 किसके साथ ले लेंगे, इसकी कॉम्यूट कह रहे नहीं है, तो यहाँ पर ले लेंगे, कितनी आ जाएगी, ए हमारे पास आइडेंटिटी है 0 0 0 इक्वल टू 1 0 0 0 x11 x12 x21 x22। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से, r1 c1 x11 0, यहाँ से r2 c1 x21 r2 0 इक्वल टू r1 c1 x11 प्लस 0 r1 c2 x12 r2 c1 r c2, ये हमारे पास आ गई। तो if and only if x11 इक्वल टू x11, तो x11 और ये x12 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ से x21 भी 0 आ गया, तो ये हमारे पास क्या, यहाँ से देखो x1 ये क्या करता है x12 एंड x21, ये तो गलत हो गया, x12 ये भी गलत हो गया, क्या बोल रहा है, अभी हमको चेक करना है x11 एंड x22 कैन नोट जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से ये ऑप्शन सही आ जाएगा, x नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x12 0 x21 0 x22 टर्म था ही नहीं, जीरो हो नहीं सकती, x11 इक्वल टू x11 आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा x12 x21 नेसेसरली 0, ये सब ये भी गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट m ग्रेटर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 1 बी इंटीजर, लेट a बी एन mn cross n matrix such that for some m cross 1 matrix b1 the equation ax equal to b1 has infinitely many solutions. Let bit2 denote an m cross 1 matrix different from b1, then ax equal to bit2 has infinitely many solutions for some bit2, unique solution for some bit2, no solution for some bit2, finitely many solution for some bit2। तो इसको करने से पहले हम रिजल्ट
रिवाइज कर लेते हैं क्या रिजल्ट क्या होता है। इफ ax equal to b is a system of equation, then if यहाँ देख अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर इक्वल आ गई तो सॉल्यूशन क्या करेगा, देम सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड फॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देम solution does not exist। उसके बाद क्या होता है, इफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर इक्वल आ जाए किसके, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इसका मतलब कितना आ जाए, देम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया। अगर क्या आ जाए, एंड रैंक ऑफ ए अगर इक्वल नहीं आए, अगर लेस देन आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो हमको क्या गिवन है, गिवन दैट ए एक्स इक्वल टू बी वन, तो ए एक्स इक्वल टू बी वन हैज ए एक्स इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी वन आल्सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी वन, ये किस लेस देन एन किससे आएगी, लेस देन एन आएगी। और एक rank of A not equal to rank of A augmented bit 2, then no solution exists। or if rank of A augmented bit 2, then रैंक ऑफ बिट और रैंक ऑफ ए लेस देन एन, देम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसमें तो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर सम, इसका मतलब उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट तो यूनिक गलत आ जाएगा। थर्ड क्या करता है, नो सॉल्यूशन बिट टू फॉर सम बिट टू के लिए, ये सही, ये क्या करता फाइनाइटली, ये गलत। तो ए सी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ हमारे पास मैपिंग दे रखी क्लोज इंटरवल 0 2 से आर, सच दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2
द restriction of f to the interval close interval 1 से 2 is a polynomial of degree less than equal to 3 and f of 0 equal to 0, then dimension of v is equal to कितनी आएगी। तो सॉल्यूशन v हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, P2x क्या हमारे पास x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन P2 दे रखा पॉलिनोमियल ये, उसके बाद P3x सच दैट x बिलोंग करेगा 1 2 और P ऑफ 0 का हमारे पास वैल्यू कितनी है 0 लिख लिया हमको। P2 हमारे पास क्या है एट मोस्ट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, P3 हमारे पास क्या है एट मोस्ट 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो v इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, a0 a1 a2 बिलोंग करता किससे r से और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन b1। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें इन द इंटरवल रेस्ट्रिक्शन टू द एफ इन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या लिख लेंगे b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब, b1 b2 b3 बिलोंग करेगा r से और x बिलोंग करेगा 1 क्लोज इंटरवल, इसमें ये दे रखा है। और हमारे पास क्या दे रखा है सिंस p0 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज, जो p0 इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 इन p3x। इसका मतलब हमारे पास यहाँ हमारे पास जब 3 डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे ना, 3 डिग्री के हमारे पास P2 यहाँ लिख देते हैं। P2 हमारे पास क्या होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, p3x हमारे पास क्या होता है इसको b0 प्लस b1x b2x प्लस b3x क्यूब। तो हमें 0 0 देगी, इसका तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ b1x प्लस b2x के भी ये टर्म बच जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब नाउ जो v हम क्या ले लेते हैं v1 यूनियन v2 ले लेते हैं। v1 हमारे पास क्या मान लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सच दैट ai बिलोंग करता r से और x बिलोंग करता है 0 1 से। i के लिए क्या 0 1 2 और v2 हम क्या ले लेते हैं b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब, bi बिलोंग करता है r से, x बिलोंग करता है 1 से 2, i इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ से देखो जो 1 एलिमेंट है ना 1 किस में बिलोंग कर रहा है 0 1 में भी आ रहा है और इंटरसेक्शन 1 से 2 में भी आ रहा है। और a1x प्लस a2x के ये बिलोंग करेगा किसके अंदर v1 इंटरसेक्शन v2 के अंदर। और हमारे पास क्या है b1x प्लस b2x के ये बिलोंग करेगा v1 इंटरसेक्शन v2 में बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज a1 प्लस a2 इक्वल टू b1 प्लस b2।
दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल टू B1 प्लस B2 माइनस A2। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस 1। तो V1 की डायमेंशन कितनी है हमारे पास 3। कितने एलाइट हैं V1 इसके पास 3, 1 2 3। V2 पास इसके 1 2 3, 3 प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई यहाँ से, इसके ऊपर इंटरसेक्शन के पास एक कंडीशन आ गई ना, तो इसकी डायमेंशन -1 कर देंगे। तो 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो डायमेंशन ऑफ V हमारे पास कितनी आ गई 5। हमारे पास क्या देखो लिख देते हैं यहाँ पे हम, सिंस इन V1 3 independent choice A1 A2 A3 A1 A2 A3 या A0 A1 A2 कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पर 3 हमारे पास चॉइस है, और V2 के पास 3 A0 A1 A2 ये ले लेते हैं, इसको ये कुछ ले लेते हैं, ये A2 इस तीनों ठीक है। और भी एक बात कितनी है, इंडिपेंडेंट चॉइस B1 B2 B3 बट 1 डिपेंडेंट चॉइस A1। कैसे चॉइस है हमारे पास, सिंस A1 इक्वल टू B1 प्लस B2 माइनस A2। इसका मतलब कितने आ जाएगा, इसका आंसर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। कंसिडर लीनियर मैप TA फ्रॉम रियल वेक्टर स्पेस Mn over R to itself T of AX equal to AX minus XA for all X belong करता है M4 over R dimension of range of T of age। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं सॉल्यूशन। लेट T मैपिंग है M4 ओवर R से M4 ओवर R such that T of AX equal to AX minus XA। नल स्पेस ले लेंगे इसका, पहले नल स्पेस निकाल देंगे, फिर इसकी रेंज निकाल देंगे, रैंक निकाल देंगे। तो नल स्पेस T ऑफ A क्या होगा, X बिलोंग करेगा डोमेन से जो हम M4 और R है, सच दैट क्या कंडीशन हमारे पास AX माइनस XA इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज नल स्पेस किसका, नल स्पेस ऑफ T ऑफ इक्वल टू X बिलोंग करता है M4 ओवर R सच दैट AX इक्वल टू XA। टेक हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स A दे रखी है ना, तो जो X मैट्रिक्स लेंगे वो भी 4x4 के लेंगे। चलो
x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34 x41 x42 x43 x44 और ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए रख देते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। एक्स हमने क्या मानी है, x11 x12 x13 x14, उसके बाद x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34 x41 x42 x43 x44 इक्वल टू x इंटू ए x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34 x41 x42 43 x44 इंटू ए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज R1 C1 फर्स्ट एंट्री, बाकी जीरो तो क्या देगा x11 R1 C2 कितनी आ जाएगी यहाँ पे x12 R1 C3 x13 x14। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कितनी आ जाएगी यहाँ से R1 x21, इसमें करेंगे तो x22 x23 x24, यहाँ से करेंगे तो माइनस x31 माइनस x32 माइनस x33 माइनस x34 माइनस x41 माइनस x42 माइनस x43 माइनस x44 इक्वल टू R1 C1 x11 x12 माइनस x13 x14 x21 x22 माइनस x23 माइनस x24 x31 x32 माइनस x33 माइनस x34, यहाँ से करेंगे तो x41 x42, इसकी करेंगे यहाँ से ये कितनी आ जाएगी माइनस x43 माइनस x44, ये आगे मल्टीप्लाई करने के बाद अब आगे कैसे करेंगे, इफ एंड ओनली इफ x13 इक्वल टू माइनस x13, दिस इम्प्लाइज x13 प्लस x13 इक्वल टू 0, 2x13 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x13 इक्वल टू 0। इसी तरह हम क्या करेंगे,
x14 equal to minus x14. These implies x14 equal to 0. x23 equal to minus x23. These implies x23 equal to 0. अब क्या करेंगे, x यहाँ से 24, x24 equal to minus x24. These implies x24 equal to 0. उसके बाद ये x31 equal to minus x31. These implies x31 equal to 0. उसके बाद ये x32 equal to minus x32. These implies x32 equal to 0. x32 पर कौन सी आएगी, ये वाली, बाकी तो पॉजिटिव हो जाएगी नहीं तो। इसके बाद x41 equal to minus x41. These implies x41 equal to 0. x42 equal to minus x42. These implies x42 equal to 0. तो हमारे पास कितनी टर्म आ रही है इसके अंदर, 4, 8, 12, 16. तो हमारे पास कितने जीरो बन गए हमारे पास ये, 4. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी आ गई, 16 थी, 8 तो 8 आ गई हमारे पास. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी आ गई हमारे पास, 8. तो दीज इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, नल्टी टी ऑफ ए इक्वल टू 8. मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्री इन नल स्पेस टी ऑफ ए. तो हमारे पास क्या आ गई, नल्टी कितनी आ गई यहाँ से, नल्टी टी ऑफ ए इक्वल टू 8. तो नाउ बाय रैंक नल्टी थ्योरम क्या होती है, रैंक ऑफ टी ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ टी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी ऑफ ए. तो हमारे पास कितनी है, दीज इम्प्लाइज रैंक हमको निकालनी है, डायमेंशन कितनी है 16 और नल्टी कितनी आ गई 8. तो 16 माइनस 8 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ, यहाँ से आ गई. तो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी ऑफ ए इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8. देयरफॉर डायमेंशन किसकी, वेक्टर स्पेस mn ओवर r इक्वल टू n स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, तो इसकी रेंज स्पेस की हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 8. नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड टी मैपिंग है वी से वी, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट आर ऑफ टी
denote the range of T and n of T denote the null space. V belong करता है कैपिटल V से such that T of T V equal to 0 of T if rank of T equal to rank of T square, then which of the following is are necessarily true. फर्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, नल्टी ऑफ टी इक्वल टू नल्टी ऑफ टी इसके इक्वल होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ टी इक्वल टू रेंज ऑफ टी इसके इक्वल आएगी। थर्ड हमारे पास क्या है, नल्टी ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन 0 आएगी। फोर्थ हमारे पास क्या है, नल्टी ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन 0 आएगी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे, रैंक। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी किसे डिनोट करते हैं, रो ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किस क्या होती है हमारे पास, नल्टी। नल स्पेस की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, नल्टी। नल्टी ऑफ टी उसको किस नोट करेंगे, ऐसे। उसके बाद नाउ टी हमारे पास मैपिंग है V से V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देम बॉय रैंक नल्टी थ्योरम। क्या है कि हमारे पास रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आल्सो हमारे पास क्या टी के मैपिंग आएगी V से V, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नल्टी ऑफ टी स्क्वायर। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, आ गया। उसके बाद जो हमारे पास नल्टी ऑफ टी है ना, वो कंटेन होती है किसके अंदर, नल्टी ऑफ टी कंटेन होती है किसके अंदर, नल्टी ऑफ टी स्क्वायर के अंदर। और रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल, तो हमारे पास ये रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास इक्वल गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, नल्टी ऑफ टी और नल्टी ऑफ टी स्क्वायर भी इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से क्या बोल रही है, इसका मतलब कंटेन होती है, इसका मतलब क्या बोल देंगे, टी ऑफ टी इक्वल टू एन ऑफ टी स्क्वायर। एक रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, इफ टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस such that one is contained in other and both have same
dimension them they are equal। तो यहाँ से क्या आ गया, रेंज आर ऑफ टी कंटेनिंग आर ऑफ टी आल्सो नल एन ऑफ टी कंटेन होती है एन ऑफ टी स्केयर के अंदर, आर ऑफ टी कंटेनिंग होती है। एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्केयर, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको गिवन है, तो इसका मतलब क्या जाएगा यहाँ से, आर ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ टी स्केयर। तो हमारे पास यहाँ से देखो ये ऑप्शन भी ट्रू, नलिटी वाला ऑप्शन भी ट्रू। अब सी के लिए हम चेक करते हैं इसको, सी के लिए लेट एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर, नलिटी और रेंज ऑफ टी के अंदर। तो दीज इम्प्लाई नलिटी के अंदर तो इसकी इमेज क्या आएगी, 0। तो हमको क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट वाई मिलेगा किसके अंदर, वेक्टर स्पेस वी के अंदर, सच दैट जो हमारे पास क्या है, जो एक्स एलिमेंट है ना वो वाई की इमेज की इक्वल आएगा। इसको स्टार मान लेते हैं हम। तो देम टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई इक्वल टू 0। क्या कह रहा, हमारे पास यहाँ पे एक्स था ना, यहाँ हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, टी अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये निकल के आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, वाई बिलोंग कर गया एन ऑफ टी स्केयर, बट एन ऑफ टी स्केयर हमारे पास एन ऑफ टी की इक्वल है। इसका मतलब क्या, वाई कहाँ पहुँच गया, एन ऑफ टी में, लेके कहाँ, इसका मतलब एन ऑफ टी, मतलब इसका मतलब किसकी इमेज 0 आ गई, इमेज 0, तो टी ऑफ वाई किसकी इक्वल, एक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स भी 0 आ गई। तो देयरफॉर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन 0। तो सी इज ऑल्सो ट्रू, सी इज ऑल्सो ट्रू। डी चेक कर लेते हैं हम, लेट टी मैपिंग है वी से वी सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, वाई, वी हमारे पास क्या है, आर स्केयर, एंड टी स्केयर मैपिंग कहाँ से, वी से वी सच दैट टी स्केयर एक्स वाई इक्वल टू टी स्केयर एक्स वाई इक्वल टू 0, वाई, और वी हमारे पास क्या है, आर स्केयर। देम रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्केयर भी इक्वल। नाउ नलिटी क्या होती है हमारे पास, ये बिलोंग करता है आर स्केयर टी ऑफ वी इक्वल टू टी वी ना, टी वी इक्वल टू 0 हो गई। लेट वी इक्वल टू एक्स कोमा वाई, देम नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एक्स बिलोंग करता है आर स्केयर, तो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग करता है आर स्केयर से, इसकी वैल्यू कितनी, 0, वाई इक्वल टू 0। These implies nullity of t equal to
इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से आ गया x, 0 नॉट इक्वल टू 0 0, तो देयरफॉर नलिटी ऑफ टी नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0। ऑप्शन डी इज फॉल्स। तो ए बी सी ट्रू बट डी इज फॉल्स।